नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज 8 अप्रैल 2023 सैटरडे आए हैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिम बंगाल पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में भक्ति कानन आश्रम में। ये बर्धमान से करीब 125 किलोमीटर पड़ता है। तो ये हमारे गुरु परंपरा का ही आश्रम है, बाबा विशुद्धानंद जी का। आगे बताते हैं आप सभी को, पहले आश्रम आप सभी को दर्शन करवाते हैं, सब स्थानों का बताते हैं, आश्रम के बारे में, इस आश्रम के प्रतिष्ठा के बारे में, जो गुरुजी ब्रह्मानंद परमहंस देव जी उनके बारे में। तो पहले तो हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं गेट से, दैट इज़ द एंट्री गेट। और आश्रम के प्रवेश करने से पहले आसपास का खूबसूरती आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। आसपास कोई घर नहीं, कुछ नहीं, ये पूरा सामने सफ़ेद मैदान खाली। कुछ अगर फलन होता है सब्जियों का क्या कुछ पता नहीं। और ये आश्रम का जो रास्ता सीधा आ रहा है और हम लोग उस तरफ से आए हैं, और उस तरफ से ये मेन रोड है, पर मेन रोड पे अभी कुछ काम चल रहा है, तो गूगल मैप में दिखा है तो उस ओर से हम लोग आए हैं। ये सब खाली, और दिखाते हैं आपको सब जंगल, और इधर से ये आश्रम का एंट्रेंस। उसके बाद अगर दाहिने तरफ हम लोग जाते हैं तो ये रास्ता जंगल के भीतर चला जाता है, जंगल या ऐसा कुछ है। उस तरफ ऐसा कुछ नहीं है, आश्रम यहीं से शुरू होता है। और ये जो बिल्डिंग है, ये है जो आश्रम के जो विज़िटर्स है चाहे तो इधर रुक सकते हैं। रुकने के लिए ये व्यवस्था किया गया है, एसी है। और मुझे ठीक पता नहीं कितने लोग यहाँ ठहर सकते हैं, कम से कम 2-3 घर तो बिल्कुल है, लगता है लोग रह सकते हैं, अच्छा व्यवस्था इधर है। तो आश्रम का जो शुरुआत होता है यहीं पे ये भक्त लोगों के लिए व्यवस्था है, भक्ति कानन आश्रम में। और जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा था, उस तरफ से वो जंगल के ओर कुछ चला जाता है, तो ज़्यादा मैं उस तरफ नहीं गया। यहाँ पे मैं करीब सुबह 11 बजे पहुँचा और अभी 12:40 हो रहा है। ये मेरा कार है, मुझे सभी के सब जगह पे लेके जाता है। खैर, तो यहीं से फिर हम लोग आगे आते हैं आश्रम की ओर। तो पहले तो इस आश्रम के प्रतिष्ठाता के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं तो दिखाएंगे तो और मज़ा आएगा। क्या है, ब्रह्मानंद परमहंस देव जी बाबा विशुद्धानंद जी के शिष्य थे। बाबा का शरीर छोड़ने से करीब 1 महीना पहले उनके बाबा के पास दीक्षा हुआ था, और तब वो कुछ ट्यूशनी वगैरह कुछ पढ़ाते थे। तो इधर आश्रम का जो महंत है, उन्होंने मुझे कहानी बताया कि तब बाबा कलकत्ता आश्रम में थे, और कलकत्ता आश्रम में फिर वो दर्शन करने के लिए गए ब्रह्मानंद जी। और बाबा को क्या जो मिलने आते थे तो पान देते थे, छाछा पान। तो उनको गए वो प्रणाम करने के लिए, तो उनको 2 पान दिए। बोले क्या 2 पान? बोले एक तुम्हारे लिए, दूसरा खूकी के लिए। खूकी मतलब ब्रह्मानंद जी का जो पत्नी, उनका घर का नाम था खूकी। तो ब्रह्मानंद जी सुन के आश्चर्यचकित हो गए कि उनके पत्नी के घर का नाम कैसे पता है, लगे कोई सिद्ध वो है। तो खैर बाद में फिर और मुलाकातें हुआ, तो दीक्षा प्राप्त हुई बाबा विशुद्धानंद जी से। और अंदर कोई लेटर है, वो भी मैंने देखा। मुझे पता नहीं अंदर मैं जा पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि जो पर्सनल प्लेस है उसमें कैमरा लेके इंटरफेयर करना सही नहीं है। पर दीक्षा संक्रांत कोई चिट्ठी बाबा विशुद्धानंद जी उनको लिखे हुए, वो फ़ोटो भी अंदर फ्रेम किया हुआ है। और जो भक्ति कना जी थे, वो उनके ब्रह्मानंद जी का जो पत्नी, वो चाँद के अंदर से कोई एक संत का दर्शन करते थे। तो तब अमृता बाज़ार पत्रिका में बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में कुछ लिखा हुआ आया था, फ़ोटो डाला हुआ था। तो फ़ोटो लेके वो ब्रह्मानंद जी गए उनके पत्नी के पास, देखो तो तुम जो संत को तुम देखते हो कि यही है क्या?
तो उनका पत्नी ने एडमिट किया, हाँ ये तो वही संत है जिनको मैं चाँद की तरफ देखता हूँ तो लगता है उधर वो है। तो खैर ब्रह्मानंद जी बाबा विशुद्धानंद जी से दीक्षा प्राप्त किए हुए थे। उनका पत्नी का दीक्षा ब्रह्मानंद जी से हुआ, वो बाबा विशुद्धानंद जी से नहीं हुआ। तो दीक्षा के बारे में पूछा तो विशुद्धानंद परमहंस जी ने ऐसा कहा कि नहीं, तुम्हारा पत्नी को तुम ही बाद में दीक्षा देना। तो ऐसा करके ब्रह्मानंद जी बाद में इधर आके उनका आश्रम इधर प्रतिष्ठा किया पुरुलिया में। और 1973 को करीब जब उनका 80 साल का उम्र था तब उन्होंने अपने शरीर छोड़ा। और उनके जो डिसाइपल्स है अभी वे आश्रम में है। ये आश्रम का जो महंत है वो है कृष्ण गोपाल ठाकुर जी। तो ये आश्रम का वो महंत है और वो अभी है, वो ब्रह्मानंद जी का ही शिष्य है। तो मैं ध्रुव चक्रवर्ती जी को उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने मेरे यूट्यूब उसमें अपने कमेंट डाले थे कि उनके वो इन आश्रम से उनका पिता माता जी ब्रह्मानंद जी के शिष्य हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे गुरु परंपरा का ये आश्रम है पुरुलिया में, आप आइए। और मेरा क्या है, मैं बाबा विशुद्धानंद जी का बस सेवक हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कहीं पे भी बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में जब भी कुछ सुनता हूँ ना तो मेरा कान खड़ा हो जाता है। और मैं कभी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये ग्रुप ऐसा ये ऐसा वो नहीं, हर कोई इधर बाबा विशुद्धानंद जी के लिए आया है। मैं आया हूँ बाबा विशुद्धानंद जी के लिए। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्योंकि मैं बाबा विशुद्धानंद जी से जुड़ा हुआ हूँ। तो पर्सन क्या, बाबा विशुद्धानंद जी। मैं यहाँ पे 125 किलोमीटर दूर भाग के क्यों आया हूँ भाई? अभी तो मैं वीडियो बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, लोगों से बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता। दिन भर मैंने पूरा निकाल लिया, अपने माता पिता को साथ में लेके आया हूँ। पत्नी जी नहीं आ पाए क्योंकि घर में छोटा सा एक साल का थोड़ा सा एक बच्चा है, तो बेटा को ना ले नहीं पाया। तो मेरा वाइफ उसको देख रहे हैं बस। अपना गाड़ी, माता पिता और मेरा ड्राइवर वो पुराना है मंटू दा, उनको लेके मैं आ गया। तो गुरु के लिए ऐसा होना चाहिए। किसी के साथ अगर कितना भी आप व्यस्त हो ना, गुरु के लिए टाइम वो तो होना ही है। तो अच्छा लगता है कि ये नहीं, ये आश्रम है बाबा विशुद्धानंद जी के नाम पे, ये आश्रम है। और जिधर भी बाबा विशुद्धानंद जी के नाम पे कुछ भी रहेगा ना, उधर तो बस खुद को लुटाते लुटाते आना है, ठीक है। तो यही है एक बाबा विशुद्धानंद जी के परंपरा में जो हमारे जो गुरु का आश्रम है, एक जो बाबा विशुद्धानंद जी ने जो प्रतिष्ठित करके गए पुरुलिया में, पुरुलिया झालदा में जो आश्रम है, बंडुल में, बर्धमान में, कलकत्ता में और अपने बनारस में, ये आश्रम तो मेन है। उसके छोड़ को भी बाबा विशुद्धानंद जी का जो शिष्य है, उनका जो जितना भी जहाँ पे जो परिवार है, सब कोई मेरा अपना है और सबको मुझे अपना लगता है। तो अभी तक जितना मुझे उनके परंपरा में जितना और आश्रम के बारे में पता है, रानाघाट का जो आश्रम है उनका नाम शायद आनंद निकेतन कैसा कुछ आश्रम है, उनके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला है। दूसरा सत्यानंद ब्रह्मचारी जी का आश्रम, वो भी बाबा विशुद्धानंद जी का डिसाइपल थे। आनंद निकेतन जो वो आश्रम है वो सत्यानंद परमहंस करके कोई थे बाबा विशुद्धानंद जी के डिसाइपल। तो उन्होंने फिर आगे जाके उनके परंपरा में वो आश्रम चला। वो सत्यानंद जी के बाद बोसु देवेंद्रनाथ थे, अभी उनका लड़का लोग है। तो वो रानाघाट में वो आश्रम है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वेस्ट बंगाल का। दूसरा एक परंपरा जो पुरी में है, सत्यानंद ब्रह्मचारी जी, वो बनारस में विशुद्धानंद कानन आश्रम में लंबे दौर तक रहे और उनके जीवन में आखिरी कुछ सालों में वो पुरी में आके अपना आश्रम बनाए और फिर वो पुरी में वो आश्रम है। उनका परंपरा लोग सभी से मेरा अच्छा जान पहचान है। अब तो ये एक नया परिवार बन गया और कि ये ब्रह्मानंद परमहंस जी का परंपरा। हालांकि ब्रह्मानंद परमहंस जी अभी नहीं रहे और उन्होंने आगे जाके किसी को दीक्षा देने का अनुमति भी नहीं दे के गए। तो ये आश्रम में किसी को दीक्षा नहीं दिया जाता। पर हाँ, बाबा विशुद्धानंद जी का मूर्ति है, छवि है, उनका बात है, एक ही सीख है, दुर्गा जी का आराधना, शिव जी का आराधना, कुमारी करना, ये सब आश्रम में पैदल रखते ही मालूम चलता है ये अपना खून है, अपना स्वाद है, एक ही चीज़ है ठीक है। हालांकि दूर हो, मिल रहे हैं सालों बाद, 100 किलोमीटर की दूरी पर, आश्रम में जब अंदर आता है ना पता चलता नहीं एक ही है, एक है वो, एक गुरु भाई गुरु का वो ना वो खून पहचान लेता है। तो 1-1.5 घंटा बस मोहन जी के साथ बातचीत हो रहा था, तो वो भी पूजा में बैठे, बोला दोपहर को भोग खाना करके फिर वापस जाना। तो मुझे लगा नहीं इतना दूर आए तो थोड़ा बहुत आपको भी दिखा देते हैं।
तो थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन रहा, अभी आगे जाके अंदर दिखाते हैं कैसा आश्रम है। तो ये बाएं तरफ जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये जो लोग हैं गेस्ट जो है उन लोगों के लिए गेस्ट रूम बना हुआ है। बाकी ये है, पहले प्रवेश करते ये मूल आश्रम का ये मंदिर है, ये आप देख सकते हो, ये मूल आश्रम का ये मंदिर। और ये पीछे से और इधर इस साइड के अंदर अगर आप जाओगे, मैं दिखाऊंगा बाद में, उधर ये जो पीछे वाले बिल्डिंग जा रहे हैं वहाँ उधर आश्रम में जो लोग हैं स्थायी रूप में उनका उधर रहने का स्थान है। महंत जी उधर ही अंदर ही रहते हैं, तो वो पता नहीं उसका अंदर में लेके जाऊंगा कि नहीं, क्योंकि दैट इज़ अ पर्सनल प्लेस, उनको वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। खैर, जो बाहर दिखा सकते हैं वो बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो इधर क्या है, इधर ये मूल मंदिर है, उसके बाद दुर्गा जी का मंदिर है और उसके बाद शिव जी का मंदिर है। तो ये तीनों मंदिर एक ही लाइन में है। और इधर कुकिंग वगैरह कुछ हो रहा था, तो ये सब उधर बैठ के कुछ अरेंजमेंट वो हो रहा है, वो दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। उधर लोग बैठे हुए हैं तो उनका भी प्राइवेसी, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। खैर, और ये अश्वत्थ गाछ जो है वो पास पे जाके हम दिखाएंगे। उधर ब्रह्मानंद परमहंस जी बैठ के अपना साधना करते थे, बहुत पुराना है, इतना बड़ा, ठीक है, 100 साल करीब पुराना है। दिखाएंगे, पास में जाके दिखाएंगे। अभी पहले इस मंदिर का आप देख लीजिए, इस मंदिर का अंदर मैं प्रवेश करूँगा। अंदर क्या दिखेगा आपको, ब्रह्मानंद परमहंस जी का फ़ोटो दिखाई देगा, उनका पत्नी जी का फ़ोटो दिखाई देगा, माँ काली का मूर्ति दिखाई देगा। और इधर बांकुड़ा में वासुली देवी करके वो है, माँ दुर्गा जी का ही एक रूप, उनका मूर्ति आपको दिखाई देगा। बाकी अंदर पूजा चल रहा है, तो बस आपको दिखाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा, ठीक है, आप बस देखते रहना। पिताजी बैठे हुए हैं, मुंटूदा बैठे हुए हैं, खाने पीने का उधर अरेंजमेंट हो रहा है कुछ। आश्रम के
वासी है वो पूजा कर रहे हैं। बीच में महंत जी थे, कृष्ण गोपाल ठाकुर जी, और बाकी आश्रम के वासी सब पूजा कर रहे हैं। मेरा मम्मी जी भी लग गए फूल पत्ती उसके बिल उसका कुछ दुर्वा का वो सब घास साफ करने में, मेरा मम्मी जी लग गए उधर, और बाकी सब बैठे हुए हैं आश्रम में। इसके बगल में अगर देखते हैं तो इधर आश्रम का जो रेसिडेंस वो लोग हैं उधर वो रहते हैं। आश्रम के जो लोग जो हर वक्त वो रहते हैं, सेवा कर रहे, देख रेख कर रहे हैं, और अंदर ब्रह्मानंद परमहंस देव जी का भी उनका घर है, वो सब अंदर है। तो खैर, तो दैट इज़ ए रेसिडेंशियल एरिया, तो मुझे पता नहीं मैं दिखा पाऊँगा कि नहीं। अंदर ब्रह्मानंद परमहंस जी जहाँ पे रहते थे उनका बिस्तर, बगल में एक और बिस्तर जहाँ पे उनका पत्नी जी, धर्म पत्नी जी भक्ति कना देवी जी वो भी रहते थे, वो सब अंदर देख के आया मैं। और ये असत्य का पेड़ वो दिखाएंगा मैं आपको। और ये देखिए कितना खूबसूरत है, और दूर देख रहा है हरि मंदिर, ठीक है, ये हरि मंदिर दूर दिखाई दे रहा है, जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आसपास का देखिए साफ एकदम, कोई एक घर नहीं, एक मकान नहीं, पूरा हरा ही हरा, ग्रीन प्रकृति के बीच में, जैसा एक ऋषि मुनि का आश्रम होना चाहिए, एक तपोवन मान लो ना, कि बस यही है, ऐसा ही होना चाहिए भारत का, जो आध्यात्मिक ऋषि मुनियों का उनका आश्रम ऐसा ही होता है। तो ये है दुर्गा जी का मंदिर। अंदर आते हैं तो कुछ दिन पहले जो बासंती पूजा वो रहता है, नवरात्रि वो तो हो गया, तो नवरात्रि के दौरान यहाँ पे पूजा चल रहा था, अभी कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये माँ दुर्गा जी का मंदिर बना हुआ है। ये हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है, तो ये अभी बंद करके रखा हुआ है। अंदर से क्या कुछ दिखता है क्या? ओह, बहुत गहरा हवन कुंड है, बहुत गहरा हवन कुंड है। चलो अच्छा है। अगर ये उनका फेसबुक में आप देख सकते हो, भक्ति कानन आश्रम करके फेसबुक में उन लोगों का पेज है, उधर आपको काफ़ी सारा फ़ोटोज़ मिलेगा। दुर्गा पूजा के दौरान कितना बड़ा हवन कुंड, हवन कैसा चल रहा है, तो वो फ़ोटोज़ मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उससे मुझे और प्रेरणा मिली इस स्थान के आने के लिए। और आप गूगल मैप्स में भी सर्च करोगे भक्ति कानन आश्रम, उधर भी करीब 30-40 फ़ोटोज़ दिए हुए हैं इस आश्रम का, क्या अनुष्ठान होता है, क्या होता है, तो उसमें भी आपको रेफरेंस मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसा एक दिन पे आया हूँ कि इधर अभी तो कुछ सेलिब्रेशन कुछ नहीं है। ये अच्छा है क्योंकि आप धीर स्थिर होकर आप देख सकते हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। तो ये माँ दुर्गा का काठामो मंदिर, और ये मंदिर देखा तो पीछे मेन मंदिर देखा, दुर्गा जी का मंदिर देखा, अभी आएंगे शिव जी के मंदिर, और उसके बाद जाएंगे उधर हरि नाम संकीर्तन होता है वो मंदिर, वहाँ से जाकर असत्य का पेड़ अब ख़त्म करेंगे, आगे शायद और जाना ठीक नहीं रहेगा। तो ये है शिव जी का मंदिर, ठीक है, इसको देखते हैं। ये शिव जी का मंदिर, यह विषय पंचामृत पंचगव्य सब तैयार किया हुआ है।
पता नहीं पूजा हुआ नहीं हुआ है, पूजा होगा शायद आगे। ये गर्मी के दौरान बाबा के सिर के ऊपर पानी देने के लिए ये स्टैंड बनाया गया है, देख सकते हैं। और बाबा जी का ये इसको बैठा या कुछ ऐसे कहते हैं, इसको लेके कुछ इसका रहेगा, मुझे ठीक से पता नहीं। तो ये आप देख सकते हैं। और पास से देखेंगे तो मुझे लगता है ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। पास से आपको दिखाते हैं, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, ठीक है। ऐसा मैंने एक वर्धमान में प्रतिष्ठित किया हुआ है। जितने तरह का भी शिवलिंग होता है उसमें से बढ़िया होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बनता है। कोई क्रिस्टल का शिवलिंग रखता है, स्फटिक का, दूसरा कोई पारद शिवलिंग रखता है, पर नर्मदा का जो शिवलिंग है वो प्राकृतिक रूप से वो तैयार होता है। जैसा नर्मदा जी को कहा गया है, रुद्र तेज समुद्भता। नर्मदा जी को कहा है कि वो शिव जी का वो पुत्री है। तो प्राकृतिक रूप से जहाँ पे एक मिलता है, आप जो नारायण शिला आप कहते हो, नारायण शिला आपको मिलता है दामोदर कुंड में। कालीगंड की नदी जो है, कालीगंड की नदी के उधर नेपाल में दामोदर कुंड, वहाँ मिलता है आपको नेचुरल नारायण शिला। तो और नर्मदेश्वर शिवलिंग ये होता है प्राकृतिक रूप से, प्रकृति के वो विभिन्न तरह का उधर संकेत से वो शिवलिंग बनता है। और उस संकेत देख को पता चलना होता है कि इसको पूजा गृहस्थ के लिए अच्छा है कि साधु सन्यासी के लिए है, कौन सा संकेत से कौन सा उसका नाम है, और कौन सा शिव कैसा पूजा करने से कैसा उसका फल है, कैसा उसका प्रयोग है, उसको लेके काफ़ी सारा वो सब है। तो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग था, अच्छा लगता है। तो अभी ये देखिए, अभी हरि मंदिर के पास हम लोग जा रहे हैं। मैं जितना भी अपने जो लोग हैं जो मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं, उन सभी को मैं शिव पूजा के लिए हमेशा कहता हूँ, ये मेरा गुरु परंपरा का ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये अंग है। और उसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग उसको मैं प्रेफर करता हूँ। कोई अगर वो संग्रह कर सकता है, जबलपुर में मिल जाएगा, अमरकंटक में मिल जाएगा, ओंकारेश्वर में मिल जाएगा। किसी को नहीं मिलता है, मेरे पास अगर होता है, मैं किसी को ठीक लगता है तो मैं देता हूँ। और किसी के घर में अगर कोई शिवलिंग है पहले से, तो मैं कहता हूँ भाई उसको ही पूजा करो, क्योंकि कोई बाप अच्छा बुरा नहीं होता है, बाप बाप होता है। तो जिस भगवान को आप पहले से पूजा कर रहे हो उसी को आप मानिए, उससे ही आपको संपूर्ण उसमें मिलेगा। ऐसा नहीं है वो बेटर ऑप्शन है, तो बाप बाप होता है ना। पड़ोसी का अंकल अगर वो रिच है तो वो नहीं कहेगा भाई आप मेरा बाप नहीं हो, वो बाप है। तो जिस भगवान को आप इज्जत से अपने घर पे लाके आए हो और घर में वो पूजा हो रहा है, उसको लेके छेड़खानी नहीं करते हैं। जिसके पास वो नहीं है कर सकते हैं। अभी इसका यहाँ पे देखिए साउंड इको हो रहा है इसका। यहाँ का मैं गजब इस चीज़ को मैंने देखा कि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो साउंड इको होता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है हरि मंदिर, जो 12 साल बाद इसका संस्कार हुआ है। गुरु चरण पादुका इधर है और इधर नाम संकीर्तन होता है। और इधर सीधा अगर आप देखेंगे तो ये तुलसी मंच बना हुआ है। और थोड़ा सा पास लेकर आसपास में आपको दिखाता हूँ ये आश्रम कितना खूबसूरत है। इधर देखिए, मुझे पता नहीं ये ज़मीन पूरा आश्रम का ही है कि नहीं, पर हो सकता है। इधर ये एग्रीकल्चर के लिए पूरा ये लैंड बनाया गया है। इधर ये पीछे देखिए, कोई भी एक घर एक मकान कुछ नहीं है इधर। धान खेत, धान का फसल हुआ है। उधर ये शायद आश्रम का ही ज़मीन है, क्योंकि
उधर फूल गोभी शायद कपी का कुछ चाष हुआ है, तो उधर किचन के नज़दीक में देखा बड़ा बड़ा ऐसा फूल कपी है, शायद वो आज उसका पकाएंगे। तो ये आश्रम का ही है, सब्ज़ी वगैरह वो सब। उधर गेंदे का फूल का वो हुआ है। और इधर देखिए दूर दूर तक अगर जाए तो एक घर, एक कोई व्यक्ति, कुछ नहीं मिलेगा। साफ साफ एकदम प्रकृति के बीच में बस बैठ के भगवान का नाम करो और दूसरा कुछ नहीं। थोड़ा सा आप लोगों को हरि मंदिर के पास लेके जाता हूँ। देखिए दूर से जैसा वो हरि मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, गुरु का वो मूल मंदिर, आश्रम के लोगों के ठहरने के लिए वो व्यवस्था, बाहर जो गेस्ट है उन लोगों के लिए व्यवस्था, उस तरफ से एंट्रेंस है, उस साइड किचन है। तो पूरा मैंने आपको दिखा दिया। थोड़ा सा और जाते हैं। अभी हम लोग जाएंगे वो अशक्त घाट जो है उस तरफ। पंछी का गुनगुन अभी तो ये सुनाई नहीं देता। शहरों में ये तो सब शांत रहते हैं ना। मैं 1 मिनट चुप रहता हूँ, आप देखिए आपको प्रकृति का कितने तरह का आवाज़ आपको इधर सुनाई देगा। मुझे पता नहीं मोबाइल कितना कैप्चर कर पाया, और इधर देखोगे कोई ऐसा रास्ता नहीं है, गाड़ी का हॉर्न, कोई शोर शराबा कुछ नहीं, और पंछी का आवाज़। पता नहीं मुझे इतना बहुत गर्म है, जल्दी जल्दी जाते हैं। मेरे पैर पे आज के बिल्कुल छाला कुछ पड़ेगा, गर्मी से पूरा जल रहा है पैर। भागो 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 भागो, बहुत गर्म है भाई। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर सेक मिलने से गुरुजी कुछ मेरा पाप धो देते हैं तो अच्छा है भाई। तो क्या है ना, तो जैसा मैं कह रहा था, प्रकृति के बीच में कोई शोर शराबा कुछ नहीं। और पंछी का इतना मुझे फर्क नहीं है कौन सा पंछी क्या बोल रहा है, बस आवाज़, कई प्रकार का आवाज़ सुनाई दे रहा है, बस इतना ही है। तो अभी आगे ये अशक्त पेड़, ये कितना, पता नहीं कितना साल पुराना ये है। और इधर बैठ के ब्रह्मानंद परमहंस देव जी साधना करते थे। इधर अभी इसको थोड़ा सा सही किया गया, तो कुछ शिवलिंग अभी है। बहुत बहुत अच्छा स्थान है, ऐसा पूरा पेड़ों से घिरा हुआ, इतना पुराना और बहुत बड़ा। पता नहीं कितना साल, 100 साल बोले, पर मुझे लगता है वो इतना भी और भी पुराना वो हो सकता है। ऐसा पेड़ दिखता नहीं भाई, कितना बड़ा पेड़ है भाई। मुझे, मैं कैमरा में कितना आपको पता चल रहा है मुझे आइडिया नहीं है। यह बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत मोटा। तो और ये जो है, ये आश्रम लोगों के रहने की ये स्थान है। तो इसका अंदर कैमरा लेके नहीं जाएंगे। इधर अंदर में घर है, वो भी मंदिर के तरह ही है, जहाँ पे ब्रह्मानंद परमहंस देव जी रहते थे। उनका फ़ोटोज़ वगैरह है, दीक्षा का वो चिट्ठी वगैरह वो फ्रेम करके रखा हुआ है। बाबा विशुद्धानंद जी का कई फ़ोटो है।
और भगवान का सब फ़ोटो है। पुराने दिन को सब आश्रम का कुछ जो भक्त लोग जो सेवक आश्रम को सेवा करके गए, जैसा अभी कृष्ण गोपाल ठाकुर जी जो यहाँ के महंत थे, उन्होंने बता रहे थे कि इधर इतना अभी आश्रम इतना आप देख रहे हो, ऐसा भी दिन गया है कि दिन में एक बार खाना मिलता, दूसरी बार खाना नहीं मिलता। और वो इतना सिंपल है, गमछा पहन के तो पूरा घूम रहे थे। अभी बस पूजा का कपड़ा पहन के पूजा के लिए बैठे, सिंपल रहते वो, अच्छा लगा। तो गमछा पहन के घूम घूम के पूरा आश्रम का चक्कर करके वो पूजा कर रहे थे बस। तो मूल मंदिर में जब वो बैठे तब वो धोती पहन के बस बैठे अंदर, नहीं तो और कुछ नहीं। तो बोले जब आश्रम के शुरुआत दिन थे ऐसा भी हालत गया है कि एक बार खाना मिला तो एक बार ही दिन में खाना मिलता है, ऐसा कुछ। खैर ये तो हमारा ऐसा है कि गुरु अपना श्रम करके जाता है और जो बच्चों के लिए, और बच्चों को इनका लाभ मिलता है। जब मैं आया देखो आश्रम में पूरा फला फूला हुआ है, तो बस ये आशीर्वाद है उन लोगों का, और क्या। हम लोगों को मेहनत नहीं करा पड़ा। अंदर चंडी का पाठ हो रहा है, ठीक है। तो जितना आश्रम आप लोगों को दिखाना था मैंने कंप्लीट किया। तो अभी बस गुरु मंदिर के अंदर जाएंगे, यहीं पे जाके वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि जीवन का शुरुआत और जीवन का अंत और बीच में भी बस गुरु ही एक सत्य है, दूसरा तो और कोई नहीं। हम आप क्या जाते हैं, थोड़ा सा क्या अपना थोबड़ा दिखा दे, दिखाते हैं आपको, रुको। तो भाई मैंने भी थोड़ा सा दिखाया मेरा थोबड़ा। ये गोविंदा का ये गाना था, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। अभी काला काला मुख में, अभी तो गॉगल्स शायद थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। खैर तो अंदर जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, उधर थोड़ा सा दिखा के इसको बंद करेंगे अभी, ठीक है। आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ इतना देर तक, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे परिवार के सभी के ऊपर, बाबा विशुद्धानंद जी का जो बृहद परिवार है, बाबा विशुद्धानंद जी का आश्रम, उनके और शिष्यों के जो परंपरागत और आश्रम, जो सब बाबा विशुद्धानंद जी के एक संतान है, सभी के ऊपर गुरु का आशीर्वाद बना रहे। हम सब एक साथ रहे और गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे आगे बढ़ते रहे। बस एक दूसरे के लिए यही शुभकामना और गुरु से आशीर्वाद का मांग करते हुए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अंदर जाके गुरु को प्रणाम करके ख़त्म करेंगे।